एक दिन एक साधारण व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने गया। गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तो जब वो मिलने जा रहा था बुद्ध से, उसने अपने पास 2 फूल रख लिए, 2 कमल के फूल, क्योंकि गौतम बुद्ध को वो अपना गुरु मानता था और उसके हिसाब से अपने गुरु का अभिवादन करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें फूल चढ़ा दो। वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंच गया। ये देखकर कि बुद्ध ध्यान में बैठे हैं, वो व्यक्ति दूर बाहर ही खड़ा रहा और बुद्ध के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब बुद्ध ध्यान से बाहर आए, तभी बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा। बुद्ध को ध्यान से बाहर आता देख वो व्यक्ति गौतम बुद्ध की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो व्यक्ति बुद्ध की ओर बढ़ रहा था, बुद्ध ने उसे कहा, इसे छोड़ दो। पहले तो उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। बुद्ध ने फिर उसे कहा, इसे छोड़ दो, इसे गिरा दो। फिर उस व्यक्ति ने सोचा, शायद जिन फूलों को वो भेंट के रूप में लाया है, गौतम ने उन्हें ही छोड़ने के लिए, उन्हें ही गिराने के लिए कहा है। लेकिन तभी उस व्यक्ति का ध्यान गया कि जिन फूलों को वो लाया है, उसने उन्हें बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, और किसी भी संस्कृति में ये तो अशुभ ही माना जाता है कि अगर हम किसी को कोई चीज़ बाएं हाथ से दें, और इसलिए उसने बाएं हाथ से पकड़े हुए फूलों को वहीं छोड़ दिया। और फिर वो धीरे धीरे सही तरीके से बुद्ध की ओर बढ़ने लगा। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे। तो गौतम ने एक बार फिर उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, इसे छोड़ दो, इसे गिरा दो। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध बोले, फूलों में क्या खराबी थी, फूलों में क्या दिक्कत थी, तुमने फूल क्यों गिरा दिए? मैंने तुम्हें इसे छोड़ने के लिए कहा था, फूलों को नहीं। इसे अर्थात जो फूल लाया है, जो इन फूलों को यहाँ लाया है, मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए कह रहा था जिसे तुम मैं कहते हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ना तो तुम बुद्ध और ना ही बुद्ध शब्द का मतलब समझ पाओगे। बुद्ध यानी जो अपनी बुद्धि से परे है, जो अपनी बुद्धि से कहीं ऊपर है, वो बुद्ध है। और बुद्ध का मतलब सिर्फ गौतम बुद्ध से नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गौतम से पहले भी कई और बुद्ध हुए और गौतम के बाद भी कई और बुद्ध हुए, जिनके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जिसे गौतम बुद्ध ने उस समय छोड़ने की बात कही थी, वो थी मैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब तक तुम इस मैं के साथ चिपके रहोगे, ये मैं भी तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है। तुम यहाँ आओगे, मेरी बातें भी सुनोगे, फिर चले जाओगे। लेकिन जब तक तुम इस मैं के साथ रहोगे, इस मैं से परे की संभावनाओं को तुम देख नहीं पाओगे। बुद्ध ने फिर कहा कि अगर जीवन को एक नए नज़रिए से देखना है तो तुम्हें इस मैं को छोड़ना होगा, इस मैं को गिराना होगा। तुम्हें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर, परिवार, अपना काम, किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोड़नी है तो बस एक चीज़, मैं। और ये मैं सिर्फ नकली जाल है। नकली जाल है तुम्हारे विचारों का, तुम्हारी भावनाओं का, जिसको तुमने अपनी पहचान समझ लिया है। और इसीलिए इस मैं से परे हम कुछ सोच ही नहीं पाते, इस मैं से परे हम कुछ देख ही नहीं पाते। ये मैं हमारी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म कर देता है। इसलिए जैसे जैसे तुम इस मैं को छोड़ते जाओगे, तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। और जिस दिन तुम पूरी तरह से इस मैं से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम अपने नए विचारों, नई संभावनाओं को, नए तरीकों को जानने लगोगे। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो, मैं को त्याग दो। वो व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ चुका था, लेकिन उसे ज़रूरत थी तो सिर्फ अभ्यास की। अभ्यास जिसके थ्रू वो इस मैं का त्याग कर सकता है। अभ्यास जिससे वो इस मैं को छोड़ सकता है, त्याग सकता है, गिरा सकता है। और वो व्यक्ति हम ही हैं। हम सबको भी अपने अंदर की मैं से ऊपर उठना होगा, खुद को जानना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, नई पॉसिबिलिटीज़ देखनी होंगी कि आखिर हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, या हमें कुछ और करने, समझने, जानने की ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के साथ समय बिताएं, और तभी आप खुद को जान पाओगे, खुद में और गहरा उतर पाओगे, समझ पाओगे खुद को। और अगर ऐसा नहीं करते ना, तो लाइफ में बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बीच में ही हम फंसे रहेंगे हमेशा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।